हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी को कर रहे थे। तो आज मैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या 11th की बिजनेस स्टडीज़ में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आइए इसे देखते हैं कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स होता क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जो करी जाती है ताकि हम पैसा कमा सकें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आसान भाषा में है कि जो एक्टिविटी करने से हमें पैसा मिले उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कोई रॉ मटेरियल को लाना और उससे कोई गुड बनाना। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, परचेज, किसी चीज़ को खरीदना उसे हम परचेज बोलते हैं, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि करी जाती है ताकि हम लोग पैसा कमा सकें। इसमें क्या क्या हो सकता है, एक प्रोडक्शन हो सकता है, एक परचेज हो सकता है और एक सेल हो सकता है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। तो एग्जाम्पल है इसका, अ पर्सन बाइज क्लोथ्स फ्रॉम अ होलसेलर। कोई आदमी है वो कपड़े खरीदता है किससे? होलसेलर से, एंड सेल देम टू कस्टमर, और फिर बाद में उन्हें बेचता है कस्टमर को। तो दिस इज़ बिजनेस। तो इसमें क्या कर रहा है, एक कोई पर्सन है वो होलसेलर से कपड़े खरीद रहा है और बाहर मार्केट में बेच रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होती है, तो ये देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ताकि हम लोग पैसा कमा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका एग्जाम्पल है अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बदले में उसे बदले में फ़ीस मिल रही है या सैलरी मिल रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को चेक कर रहा है, उसके बदले में कुछ चार्ज ले रहा है, तो वो उसके लिए इनकम है। तो और वो उसी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लव, एफेक्शन, सिंपैथी और सोशल सर्विस। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है लव के लिए, एफेक्शन के लिए या सिंपैथी के लिए और सोशल सर्विस के लिए, एंड नॉट टू अर्न मनी, मतलब जिसमें मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, हेल्पिंग अ फ्रेंड। मान लीजिए आपकी क्लास में है, आपने किसी अपने दोस्त की मदद की, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है क्योंकि आपने वो पैसों के लिए नहीं की, वो ऐसी ही की थी। अ मदर केयरिंग फॉर अ चाइल्ड। कोई भी माँ है वो अपने बच्चे की केयर करती है, तो वो पैसों के लिए नहीं करती है, तो उसी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो हम पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं परफॉर्म करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, मतलब हम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करके पैसा कमा सकते हैं। तो एक होता है बिजनेस, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहीं से गुड खरीदे और उन्हें मार्केट में सेल कर दिया, या हमने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करी उसको मार्केट में सेल कर दिया, तो वो सब बिजनेस के अंदर काउंट होता है। प्रोफेशन, मान लीजिए कोई टीचर है, वो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, वो एक प्रोफेशन के अंदर आता है। डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर आता है, लॉयर प्रोफेशन के अंदर आता है। लॉयर मतलब कुछ केस लड़के, तो वो पैसा कमा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। मतलब कोई भी पढ़ा लिखा या डिग्री जिसके पास हो कोई स्पेसिफिक, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, और डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोफेशन के अंदर आती हैं।
और एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स वर्किंग फॉर अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न ऑफ सैलरी और वेजेस। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी के वहाँ काम करा, उसके बदले आपको सैलरी मिली या वेजेस मिले, तो उसी को हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब कोई भी सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर बिजनेस। और प्रोफेशन के अंडर कोई भी मतलब स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक डिग्री के साथ काम करना, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, वो प्रोफेशन के अंदर आता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, मान ली किसी के अंदर काम करना, उससे के बदले में सैलरी या वेजेस के बदले में। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि पैसे कमाने के लिए बिजनेस जनरली करा जाता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इज डन टू अर्न अ प्रॉफिट मोटिव, विद अ प्रॉफिट मोटिव। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हम इसमें बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। रेगुलर डीलिंग मतलब कि हम डेली बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलर डीलिंग। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि इसमें हम रिटर्न नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है, क्योंकि हम एग्जैक्ट रिटर्न नहीं निकाल सकते, क्योंकि कभी भी मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है, तो वो रिटर्न निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सेल और एक्सचेंज मतलब कि हम इसमें गुड्स को बेचते हैं, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा है रेगुलर डीलिंग, और चौथा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और पांचवा है सेल और एक्सचेंज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। ये मैंने बनाया है EPRUS, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं EPRUS। EPR एक रैपर है, आपने सुना होगा, तो EPRUS गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। E मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, P मतलब प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, R मतलब रेगुलर डीलिंग, और U मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और S मतलब सेल ऑफ एक्सचेंज। तो कभी भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पूछेंगे तो आपको कैसे याद करनी है, EPRUS गया। तो E मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, P मतलब प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर है R मतलब रेगुलर डीलिंग, और U मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और S मतलब सेल और एक्सचेंज। तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस याद कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हम बिजनेस एक्टिविटी को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम 2 बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। तो इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ मेकिंग द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, मेकिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, मतलब कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मीन्स हेल्पिंग गुड्स एंड सर्विसेज रीच फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो मतलब कॉमर्स मतलब यही होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर से, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कंज्यूमर तक का सेफली पहुंच सके, वो इसमें आता है। ट्रेड प्लस सपोर्ट एक्टिविटी, कॉमर्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रेड मतलब प्रोड्यूसर से सेलर के पास गया, तो वो कॉमर्स में आता है, और उसके साथ जैसे कितने लोग प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं, वो सारी चीज़ें कराते हैं, वो भी हम कॉमर्स के अंदर काउंट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री बेसिकली जहाँ हम गुड को प्रोड्यूस करते हैं वो इंडस्ट्री होती है, और कॉमर्स मतलब ट्रेड और सपोर्ट एक्टिविटीज़, मतलब कि जहाँ गुड्स और सर्विसेज को इधर उधर ट्रेड करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आती है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो बेसिकली 2 टाइप की इंडस्ट्री रहती है हमारी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री रहती है कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग और प्रोड्यूसिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उन्हें निकालते हैं, जैसे माइनिंग सुना होगा आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है,
कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो भी हमने रॉ मटेरियल निकाला है उनको हम फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए हमने कॉटन उगाई है, उसको हम प्रोड्यूस करके एक शर्ट बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेड मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को खरीदना और बेचना ही ट्रेड है। तो कितने टाइप के ट्रेड होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। दो टाइप के मेनली ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होते हैं जो हम कंट्री के अंदर खरीदते और बेचते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड जो हम कंट्री के बाहर खरीदते बेचते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। एग्जाम्पल होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इंटरनल ट्रेड के अंदर आ गया। जैसे इसके एग्जांपल है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। हमने होलसेल में कुछ खरीदा और रिटेल में बेच दिया। होलसेल में खरीदना मतलब लार्ज अमाउंट में जो खरीदता है, जैसे दुकानदार वगैरह, फिर उसे कस्टमर को पहुंचाता है रिटेल। तो एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, मतलब एक कंट्री या दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो इसके एग्जांपल है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो अब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सुना होगा। इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना और एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से बाहर बेचना। अब ये एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया और बाद में उस गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करा, तो उसी को हम एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो ये थे ट्रेड के टाइप, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब देखते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग लेस प्रॉफिट और सफरिंग अ लॉस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस रिस्क ये होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि अर्निंग लेस, हम कम कमा सकते हैं, और सफरिंग अ लॉस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, या कुछ अनसर्टेनिटी के कारण हमारे जो प्रॉफिट में है उसमें नुकसान हो सकता है। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉज हैं? नेचुरल कॉज, फ्लड, अर्थक्वेक। या तो फ्लड हो सकता है, कभी अचानक से फ्लड हो सकता है, उसकी वजह से हमें कुछ लॉस हो गया, तो वो बिजनेस रिस्क के अंदर आएगा, अर्थक्वेक। ह्यूमन कॉज, स्ट्राइक, थेफ्ट, या मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, सब कंपनी के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक में चले गए, तो उसके कारण जो भी रिस्क लॉस होगा वो बिजनेस रिस्क में होगा, ह्यूमन कॉज। गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है, तो वो इसके अंदर आएंगे। और कंपटीशन। तो फैक्टर कंसिडरिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो क्या क्या फैक्टर हमें कंसिडर करने होते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, कौन सा बिजनेस हमारे लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो साइज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या साइज़ रहना चाहिए, क्या लार्ज बिजनेस खोलना है, लार्ज स्केल में बिजनेस करना चाहिए, या मीडियम स्केल में, या स्मॉल स्केल में। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन क्या रहेगी ताकि बिजनेस को ट्रांसपोर्ट में भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली मिल जाए, ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, लैंड इजीली अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें लोकेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आती हैं। चॉइस ऑफ ओनरशिप फॉर्म, चॉइस ऑफ ओनरशिप फॉर्म में ये रहता है कि बिजनेस को कैसा होना चाहिए, सिंगल एंटिटी बिजनेस होना चाहिए या पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, और सारी चीज़ें। फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन, फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा कहाँ से लेना चाहिए। तो इसके दो ऑप्शन रहते हैं फाइनेंसिंग के, एक रहता है डेट और एक रहता है इक्विटी। डेट मतलब आपने जो बिज़नेस चला रहा है उसने किसी से लोन लेकर बिज़नेस को चला रहा है, तो उसको हम डेट बोलते हैं। और इक्विटी मतलब ओनर अपना पैसा लगा रहा है बिज़नेस के अंदर, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो इसमें हम यही देखते हैं फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन कि हमें या तो बिज़नेस चलाने के लिए डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेनी चाहिए। और 6 पॉइंट है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट के अंदर मतलब हम बेसिकली एक ब्लूप्रिंट टाइप का बना देते हैं कि प्लांट कैसे कैसे और कौन कौन से प्लांट हमें ज़रूरी चाहिए होंगे बिज़नेस के लिए, ये सारी चीज़ें। 7 पॉइंट है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी हमारे बिज़नेस को क्या क्या चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें। कंपटीशन वर्कफोर्स मतलब कि कितना कंपटीशन है हमारी सराउंडिंग में बिज़नेस की, वो सारी चीज़ें। और लॉन्चिंग द बिज़नेस
बिजनेस, इसके बाद 9 पॉइंट है बिजनेस को लॉन्च करना। तो ये हैं 9 पॉइंट फैक्टर कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसके बाद आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में डिफरेंस है, ट्रेड मीन्स द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हम एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं उसी को हम ट्रेड बोलते हैं। अ रिटेलर बाइज अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल इट टू अ कस्टमर। तो कोई भी होलसेलर है, मतलब अ रिटेलर बाइज मोबाइल फ़ोन, मतलब कोई दुकानदार है उसने होलसेलर से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन खरीदे और बाद में कस्टमर को बेचे, तो उसी को हम ट्रेड बोलते हैं। अब कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज़ द वाइडर टर्म। कॉमर्स एक वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स ट्रेड एज वेल एज ऑल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प ट्रेड टेक प्लेस। ये ट्रेड को तो इंक्लूड करता ही है, साथ ही साथ जो सारी एक्टिविटी ट्रेड के लिए ज़रूरी रहती है उनको भी इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड ट्रेड एज वेल एज ऑल एक्टिविटी दैट हेल्प ट्रेड टेक प्लेस। तो एग्जाम्पल इसके, सपोज अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ टीवी, मतलब कोई कंपनी है वो टीवी को मैन्युफैक्चर करती है। बाइंग एंड सेलिंग द टीवी, मतलब सिंपली जो टीवी को खरीद रहा है और बेच रहा है उसको, वो तो ट्रेड के अंदर आएगा। और जो सारी चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब कहीं इधर से उधर ले जाना है टीवी को, कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है, कोई सिटी से दूसरी सिटी में, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। स्टोरिंग, मतलब कहीं स्टोर करा, एकदम से तो ट्रेड नहीं होगा, तो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग, टीवी बनाने के लिए कुछ खर्चा आएगा और भी सारी चीज़ें वो फाइनेंसिंग के अंदर। इंश्योरिंग, मतलब इंश्योरेंस करा लें या इंश्योरेंस कराना। एंड एडवर्टाइजिंग द टीवी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सारी चीज़ें आएंगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। तो कॉमर्स के अंदर क्या आता है? ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक तो ट्रेड और उसके साथ जो जो चीज़ें ज़रूरी रहती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये था ट्रेड और कॉमर्स और ये बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।